हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बसमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा सामाजिक विज्ञान। शिक्षक की पेशेवर वृद्धि विकास, यानी कि जो शिक्षक हैं उनकी क्या पेशा है। उनका काम है पढ़ाना, स्कूल में, कोचिंग में, ट्यूशन में। तो उनका अर्थ हम देखेंगे। शिक्षक के ज्ञान, कौशल, वृद्धि विकास जो होता है उसमें बढ़ावा देना, दृष्टिकोण और शिक्षण विधियों में निरंतर सुधार और अधनता। यानी कि ये कहा गया है कि शिक्षक जो है, कोई भी एक इंसान अपना पेशा के लिए कार्य करता है। तो पेशेवर यानी कि शिक्षक का पेशा क्या है? पढ़ाना। तो वो अपने शिक्षण विधि को हमेशा बढ़ावा देंगे, यानी कि समय और समाज की आवश्यकता के अनुसार तैयार करते हैं, अपने पढ़ाने की स्किल को बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी आप देख लो, पहले 6 साल के बच्चे स्कूल जाते थे, अब 3 साल के बच्चे जाएंगे। तो 3 साल के बच्चे जाएंगे तो उनको समय और समाज के अनुसार से ही शिक्षा देना पड़ेगा। तो ये है हमारा पेशवा, यानी कि जो भी शिक्षक है, जो भी उनका कार्य है उसमें वृद्धि करना। इसके मुख्य कौन कौन से पहलू हैं? जैसे कि पहला है विषय वस्तु का गहन विज्ञान। यानी कि अगर कोई भी शिक्षक हैं, अगर वो अपना चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं तो उनको गहन ज्ञान होना चाहिए विषय वस्तु के बारे में। जैसे कि समाज विज्ञान की बात कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से आते हैं? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र जैसे कई सारी ऐसी विषय हैं जिनका अदंत जानकारी जरूरी है। अगर एक शिक्षक है तो वो अगर पेशेवर है, यानी कि वो उनका काम है पढ़ाना, तो इस विषय पर उनका ज़्यादा से ज़्यादा समझ होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए। नवीनतम शोध और घटनाओं से जुड़े रहना चाहिए। नई नई चीज़ें की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए उन शिक्षकों को। दूसरा है शिक्षण विधियों में नवाचार। शिक्षण शिक्षण का मतलब होता है सीखना। सीखना इसका अर्थ होता है। तो जो सीखने की विधि है वो नवाचार यानी कि नए विचारों के साथ होना चाहिए। जैसे कि पहले के लोग ऐसे ही पढ़ा देते थे, रट्टा मार के, कहानी करके क्वेश्चन आंसर करवा देते थे। लेकिन अब नहीं है। अब बच्चे को आसान तरीका सिखाया जाता है। जैसे कहानी के माध्यम से एक 4-5 पेज का स्टोरी है, उसको हम 2 पेज की स्टोरी बनाकर बच्चे को समझाएँगे तो उनको जल्दी समझ में आएगा। प्रोजेक्ट विधि यानी कि कोई भी उदाहरण के तौर पर समझा दिया, कोई भी चार्ट के माध्यम से हम समझा देते हैं। पीपीटी के माध्यम से भी बच्चे को हम सिखा सकते हैं। दूसरा है बहुबोधिक और छात्र केंद्रित शिक्षण, यानी कि बहुबोधिक यानी कि बहुत सारी बुद्धि, बहुत सारी तरीके के साथ बच्चे को पढ़ाया जाए। छात्र केंद्रित शिक्षण यानी कि छात्र जिससे आकर्षक हो सके और उस चीज़ को सीख सके। हम ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी उदाहरण को दे करके बच्चे को समझाएंगे। तीसरा है ट्रेंडिंग और वर्कशॉप में भागीदारी। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना, यानी कि राष्ट्रीय और राष्ट्रीय राज्य स्तर ये जो है, इसमें कई कई वर्कशॉप वगैरह होती है तो इसमें भाग लेना होता है। जैसे कि एनसीईआरटी हो गया, एससीईआरटी हो गया, तो ये सारी आयोजित कार्यशालाएं हैं, इस पर भी भाग लेना पड़ता है। उसके बाद है शोध कार्य का लेखन, यानी कि जो खोज होता है, शोध मतलब होता है खोज करना। तो वो जो खोज कार्य है उस पर लेख करना, यानी कि लिखना, बुक आदि बनाना। जैसे कि सामाजिक मुद्दों पर शोध करना, सामाजिक में क्या ज़रूरतें हैं क्या नहीं है उसके बारे में खोज करके लिखना। लेखन, रिपोर्टर और अकादमिक पत्रिकाएं में प्रकाशन करना, यानी कि खोज करके न्यूज़पेपर में हो गया या फिर आप जो भी बुक लिख रहे हो उसमें मेंशन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। उसके बाद है 5 नंबर आत्म मूल्यांकन और फीडबैक, यानी कि अपने शिक्षण का मूल्यांकन करें कि बच्चे कितने सीखे हैं। उसका मूल्यांकन वो खुद भी कर सकते हैं कि मैंने यहाँ से यहाँ तक सीखा है और ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो ये चीज़ें वो फीडबैक दे सकते हैं, यानी कि मूल्यांकन कर सकते हैं। दूसरा विद्यार्थियों और सहकर्मियों में फीडबैक लेने और सुधार करना, यानी कि अब एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से पूछता है कि शिक्षक ने ये पढ़ाया, मैंने यहाँ तक सीखा है, तुमने कहाँ तक सीखा है। तो एक दूसरे को पूछ कर भी फीडबैक ले लेते हैं और उनको लगता है कि अगर मैंने कम पढ़ा है, उसने ज़्यादा पढ़ा है, तो वो इस चीज़ को कवर करते हैं, यानी कि फीडबैक लेने के बाद अपने अंदर सुधार करते हैं। तो ये भी एक आत्म मूल्यांकन कहलाता है। अब हम देखेंगे तकनीकी दीक्षा। इसमें क्या होता है? डिजिटल उपकरणों जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, बोर्ड हो गया, पीपीटी हो गया, जैसे कि मैंने अभी बताया, इसके माध्यम से बच्चे अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं। ऑनलाइन शिक्षण तकनीकी में दक्षता। ऑनलाइन जैसे कई वेबसाइट हैं, कई साइट हैं, कई ऐप हैं जिस पर बच्चे पढ़ते हैं ऑनलाइन शिक्षण। जैसे यूट्यूब भी हो गया, कोई पेड देकर, कोई पैसे देके पढ़ता है उस पर भी क्लास को खरीद करके, तो कोई फ्री में भी पढ़ता है। तो ऑनलाइन शिक्षण तकनीकी में भी दक्षता प्राप्त होती है, यानी कि लोग पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, अच्छी अच्छी जानकारी ले सकते हैं। निष्कर्ष निष्कर्ष यानी कि सामाजिक विज्ञान शिक्षक के पेशेवर वृद्धि और विकास केवल उसकी व्यक्तिगत दक्षता ही नहीं बढ़ाता, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय निर्माण में भी अहम भूमिका निभाती है। एक अध्यंत और संवेदनशील शिक्षक ही भविष्य के जागरूक नागरिक
गढ़ सकता है, यानी कि सही बात है। सामाजिक विज्ञान जो है वो एक शिक्षक का पेशेवर वृत्ति है, यानी कि अपने जो शिक्षक जो एक पेशा करता है, पेशा क्या करता है? पढ़ाने का कार्य करता है। पेशा जो होता है, जो आप कार्य करते हो उसका नाम होता है पेशा, ठीक है? जो भी आप कार्य करते हो, शिक्षक पढ़ाते हैं तो उनका पेशा है, पढ़ाना उनका पेशा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कि उनको समय रहते हुए उसकी गुणवत्ता, समाज के अनुसार से चलना, समय और समाज को देखते हुए शोध वाली चीज़ों को, नए-नए विचारों को जानकारी प्राप्त करना, खुद अपने अंदर जानकारी को बढ़ावा देना और उसके बाद ही बच्चे को वो सिखा सकते हैं, एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, एक जागरूक नागरिक बनाने का काम जो है शिक्षक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि शिक्षक पेशेवर में वृद्धि विकास का एक-एक लाइन को मैंने क्लियर करा है। आपको समझ में भी आ गया हो कि शिक्षक क्या है, पेशेवर क्या है। तो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे व्हाट्सएप पर लिंक है, उसे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।